अगर आप जर्मनी मूव होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। अगर आप एज ए सिंगल रहते हैं या फिर एज ए कपल रहते हैं या फैमिली रहते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपके जर्मनी में कितने खर्चे होंगे, और साथ में हम आपको बताएंगे हमारे कितने खर्चे होते हैं यहाँ पे महीने के, ताकि आपको एक रियलिस्टिक आइडिया भी मिल जाए कि हाँ, अगर हमारा इतना हो रहा है तो आप उससे अपना एक आइडिया निकाल सकते हैं कि आपका कितना होएगा। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में, और फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं उनकी। उसमें जो सबसे बड़ा मेजर चंक आपका जाता है वो होता है रेंट में। तो अगेन रेंट वैसे तो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि आप कहाँ घर लेते हो, किस टाइप का घर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे जो ये बड़े सिटीज़ हैं स्टुटगार्ट, म्यूनिक, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, इनके अगर डाउनटाउन में घर लोगे सिटी सेंटर में तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होएगा। अगर आप थोड़ा सा बाहर के साइड लोगे तो वो कम प्राइस में मिलेगा। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपके घर का जो साइज़ है वो कितना है। और अगेन अगर आप जैसे कोई छोटे शहर में रहते हो तो वहाँ पे भी रेंट्स कम होंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं आइडिया दूँ कि हमारा रेंट कितना है, तो अभी जो हमारा घर है वो है फ्रैंकफर्ट के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, और हमारे घर की साइज़ है 75 स्क्वायर मीटर। तो उसका हमको जो रेंट लगता है वो होता है 1100 यूरोज़, जिसमें कि इंक्लूडेड है नेबिनकॉस्टेन और हीटिंग। तो नेबिनकॉस्टेन क्या होती है, जैसे आपको ना एक बेसिक जो मेंटेनेंस चार्ज हम देते हैं इंडिया में उसको बोला जाता है यहाँ पे नेबिनकॉस्टेन, जिसमें जैसे आपका जो कचरा उठ के जाता है, जो बिल्डिंग के स्टेयर्स वगैरह की बाहर की जो सफाई होती है वो कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। तो अभी जो फ्रैंकफर्ट के पास में हमारा रेंट लग रहा है 1100 यूरो। यही जब हम हाइडलबर्ग के पास रहते थे तो उस टाइम पे हमारा घर था 50 स्क्वायर मीटर, और उस टाइम पे हमारा रेंट लगता था 750 यूरो इंक्लूडिंग नेबिनकॉस्टेन और हीटिंग। तो वही है कि डिपेंड करता है आप कहाँ पे घर लेते हो। जैसे अगर म्यूनिक है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो अगेन फ्रैंकफर्ट से भी थोड़ा ज़्यादा और कॉस्टली साइड में आता है। स्टुटगार्ट भी काफ़ी कॉस्टली है, अगेन फ्रैंकफर्ट भी कॉस्टली सिटी में ही आता है। बट जैसे बर्लिन जो है वो इंटरनेशनल सिटी है, बट देन अगेन वहाँ पे ना उस साइड रेंट थोड़े कम है। तो वही है, आपको जैसे अपने सिटी के अराउंड देखना है कि वहाँ पे कितने क्या रेंट्स है। बट हम आपके साथ में बेसिक एक्सपेंसेस शेयर करें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मोटा मोटा कितना खर्चा होता है। तो यहाँ पे रेंट के दो पार्ट होते हैं, वार्म मीटे और काल्ट मीटे, मतलब वार्म रेंट और कोल्ड रेंट। सो कोल्ड रेंट होता है वो होता है सिर्फ जो घर की कॉस्ट होती है वो, और फिर जो ये वार्म रेंट होता है उसमें इंक्लूड होता है नेबिनकॉस्टेन और जो हीटिंग का मैंने आपको बताया। तो हमारी जो नेबिनकॉस्टेन और हीटिंग मिला के जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो है 200 यूरो। तो मतलब वो मिला के और फिर हमारा 1100 रेंट होता है। लेकिन जैसे ये नेबिनकॉस्टेन और हीटिंग अगेन डिपेंड करता है आप कितना वो मतलब खर्च करते हो। तो जब आप घर लेते हो उस टाइम पे वो ईयरली मतलब कैलकुलेट करते हैं मीटर से। तो उसमें जैसे अगर आपने कम हीटिंग यूज़ करी है और जैसे जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ओवरऑल वो अगर कम आई है तो आपको कुछ पैसे वापस मिल जाते हैं, और अगर आपने ज़्यादा हीटिंग यूज़ कर ली है तो फिर वो आपको एडिशनल देनी भी पड़ जाती है ईयर के एंड में। उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस हैं वो हैं जो मैंने आपको अपने एक वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे इंश्योरेंसेस का प्रकोप है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंसेस लेने पड़ते हैं। तो जैसे जो आपकी मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो तो आपके सैलरी से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाती है, तो वो आपके मतलब डिडक्शंस का पार्ट होती है, वो मंथली एक्सपेंसेस में आपको नहीं लगता है क्योंकि वो आपके मतलब सैलरी में आती ही नहीं है। लेकिन उसके बाद में जैसे यहाँ पे ना एक तो जैसे लाइबिलिटी इंश्योरेंस होती है, फिर एक हाउस राट फजिशरूम होती है, मतलब जो आपका हाउस है उसकी इंश्योरेंस। तो ये दो इंश्योरेंस जैसे हमने ले रखी है और हम रेकमेंड करेंगे कि आप भी वो ले लो। तो इन दो इंश्योरेंस का जो हमारा एक्सपेंस होता है वो होता है ऑलमोस्ट 30 यूरो पर मंथ। और उसके बाद में जैसे अगर आपको लॉयर इंश्योरेंस लेनी है या फिर और भी कोई टाइप की इंश्योरेंस लेनी है तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है। तो जो नेक्स्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है वो होता है फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी अगेन आप कितना यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जैसे जो हमारा मंथली है इलेक्ट्रिसिटी का वो है अराउंड 80 यूरोज़। तो इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे जब आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो आपका एक फ़िक्स अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो आप जितना यूज़ करते आ रहे हो उसके बेसिस पे। तो हमारा 80 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो वो हमारी डिडक्ट हो जाती है। उस पर अगेन जैसे हमने अगर ज़्यादा यूज़ किया होगा तो हमको साल के एंड में देना पड़ेगा और अमाउंट, और अगर कम यूज़ किया होगा तो वो हमको वापस मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक मैंडेटरी एक्सपेंस होता है रेडियो का। तो वो होता है 17.50 यूरो, जो कि फिक्स्ड एक्सपेंस है ही, और वो पर हाउस होल्ड होता है तो वो आपको देना ही पड़ता है हर महीने।
उसके बाद में फिर आता है जैसे आपका मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो वो भी डिपेंड करता है कि आप क्या प्लान लेते हैं। तो जैसे हमने जो प्लान ले रखा है उसका हमारा जो घर का वाईफाई है उसका हम पे करते हैं 40 यूरो पर मंथ, और जो हमारे फ़ोन्स हैं उसके लिए हम पे करते हैं जैसे जो कॉलिंग और डेटा कार्ड है उसका हमारा होता है 30 यूरो पर मंथ। एंड उसके बाद में जैसे ये नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ये अगेन डिपेंड करता है आपने कितने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं उस पर, तो उसका हमारा होता है 20 यूरो पर मंथ। उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सपेंस होता है वो हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। तो उसमें जैसे आप देख लो कि अगर आप एक सिटी में रहते हो और ऑफिस तक जाने के लिए आप एक मंथली पास टाइप खरीदते हो, अगेन आप यहाँ पे ना ईयरली पास और जैसे 6 मंथ्स पास भी खरीद सकते हो, बट हम यहाँ पे एवरेज लेते हैं कि मंथली उसका कितना एक्सपेंस आएगा। तो ऑन एन एवरेज आपका पर पर्सन 80 यूरो से लेके 100 यूरो तक तो आपका मंथली टिकट का हो ही जाएगा। और अगर यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ हमारा क्या एक्सपेंस है, तो जैसे आपको पता होगा हमने कार ले रखी है, तो कार में जैसे लीजिंग की जो प्राइस होती है, EMI वो जाती है, फ्यूल और इंश्योरेंस वगैरह वो सारा मिला के हमको पड़ता है 550 यूरो पर मंथ। तो अगेन लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना दूर का ले रहे हो, कितने ज़्यादा किलोमीटर्स हैं। अगर आप जैसे ऑफिस के एकदम पास में ही रहते हो तो आप पैदल जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, या फिर आपकी टिकट की प्राइस भी काफ़ी कम होएगी, और जितना आपका दूर का डिस्टेंस होएगा उतनी आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो जब हम हाइडलबर्ग में रहते थे और जब मैं फ्रैंकफर्ट ट्रैवल करती थी एवरी मंथ, तो जो मैं IC की टिकट लेती थी वो मेरे को हर महीने 300 यूरो की पड़ती थी। तो मतलब अगर इतना दूर जाओगे तो इतना खर्चा भी हो जाएगा। तो अभी हम आ गए हैं ग्रोसरी स्टोर के यहाँ, तो अब बात कर लेते हैं कि ग्रोसरी का यहाँ पे कितना एक्सपेंस है। तो अगर मैं बात करूँ कि हम दोनों का एज ए कपल ऑन एन एवरेज कितना आता है ग्रोसरी का, तो वो होता है कि समवेयर अराउंड 300 यूरोज़। उसमें भी अगेन जैसे कोई महीने में 250 होता है और कोई महीने में जैसे 350 भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा जो एक लंबा चलने वाला सामान होता है वो किस महीने में ला रहे हैं, और प्लस जैसे किसी महीनों में जैसे इंडियन स्टोर भी जाना होता है। तो अगेन इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप सिंगल पर्सन हो तो मे बी आप 150-200 में मैनेज कर सकते हो, और फैमिली ऑफ 4 है तो मतलब मे बी 350-400 यूरो हो जाएगा। तो अब हम आ गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट और पपड़ी चाट भी ऑर्डर कर ली है। तो जैसे अगर मैं ईटिंग आउट भी एक पार्ट होता है एक्सपेंसेस का, उसका अगर मैं बताऊं तो अगेन वो भी बहुत सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा बाहर खाते हो। लेकिन जैसे अगर मैं हमारा बताऊं तो हमारा ऑन एन एवरेज मतलब 100 यूरो महीने का हो जाता है बाहर खाने का। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट एक्सपेंस होता होगा वो भी अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उस पर खर्चना चाहते हैं, तो वो हो जाता है आपका ट्रैवल और आपका शॉपिंग। तो यहाँ पे जैसे हर महीने का जो एवरेज है वो तो निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ महीनों में शॉपिंग ज़्यादा होती है, ट्रैवल ज़्यादा होता है और कुछ में कम। लेकिन जैसे अगर हम ऑन एन एवरेज बताएं तो हमारा जैसे साल का अप्रॉक्सीमेटली 2000 यूरो मान के चल लेते हैं कि ट्रैवल और शॉपिंग में खर्च हो जाता होगा। तो उसको अगर जैसे मंथली में डिवाइड करें तो वो हो जाएगा 200 यूरोज़ पर मंथ। तो जो ट्रैवल की मैंने बात करी वो जैसे हमने विद इन यूरोप ट्रैवल की बात करी, बट अब अगर जैसे आप अगर दूसरे कंट्री में अगर चले जाओगे तो वो अलग एक्सपेंस हो जाएगा। और बाकी जैसे एक यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड जो फिक्स्ड एक्सपेंस हो जाता है वो होता है हमारा इंडिया ट्रैवल। तो वो अगर मान लो आप, डिपेंड करता है आप साल में कितनी बार जाते हो। तो मान लो अगर आप जैसे इंडिया ट्रैवल करते हो साल में एक बार, तो उसका जैसे अगर आप एवरेज कॉस्ट निकालना चाहो तो जो टिकट की प्राइस होती है वो पर पर्सन मतलब 600 यूरो के आसपास आपको मिल जाएगी। अगेन ज़्यादा की अगर महंगी पड़ती है तो वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद में फिर अगेन डिपेंड करेगा कि आप आगे किसी और सिटी में जाते हो तो आपकी दूसरी फ्लाइट है या फिर टैक्सी वगैरह की जो भी कॉस्ट है वो एडिशनल है। बट जैसे अगर मेजर सिटीज़ में सिर्फ आप जाते हो तो उतना आप मान लो जैसे 600 यूरो पर पर्सन मान लो। उसके बाद में आप इंडिया जाते हो तो थोड़ा बहुत यहाँ से शॉपिंग करके जाते हो, फिर आप इंडिया भी जाते हो तो आपके वहाँ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाते हैं बिकॉज आप ट्रैवल करते हो, या फिर अगर फैमिली के साथ में, वो भी अगेन बहुत सब्जेक्टिव है। अगर आप नहीं करते हो कुछ भी तो यहाँ पे जैसे अगर हम हमारा एक्सपीरियंस से बताएं तो हम जैसे साल में एक बार ही इंडिया जाते हैं, उसके बाद में वहाँ जाते हैं तो भी खर्चे हो जाते हैं, यहाँ से भी शॉपिंग वगैरह करके जाते हैं। तो वो सारा एक्सपेंस का अगर मैं टोटल रफ एवरेज निकालूँ पर मंथ, जैसे ईयरली आप मान लो 2000 से 2400 यूरोज़, उसको अगर हम मंथली कैलकुलेट करें तो वही 150 से 200 यूरो वो हमारा एक्सपेंस आ जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिए जैसे जो मोटे मोटे एक्सपेंस यहाँ पे हमारे होते हैं और आपके भी हो सकते हैं। अब अगर जैसे पूरा कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पे जो एक फिक्स्ड एक्सपेंस है जो रेंट, कार, ग्रॉसरी वगैरह है, वो अगर हम हमारा बताएं तो वो ऑन एन एवरेज 2300 यूरोज़ हमारा पर मंथ लग ही जाता है। उसके बाद में जो ट्रैवल और शॉपिंग और जो इंडिया ट्रैवल का एवरेज हम मान लेते हैं 400 यूरो,
तो उसका जैसे अगर आप टोटल एक साल का देखो कि पूरे साल में आप कितना खर्चा करते हो, उसको अगर आप महीने से डिवाइड करते हो तो रफली हमारा मंथली जो एक्सपेंस है वो हो जाता है 2600 से लेके 2700 यूरोज़। उसमें अगेन कुछ महीनों में हमारा सिर्फ 2000 खर्चा होता है और कुछ महीनों में 3000 भी हो जाता है। बट हाँ, ये है एक रफ हमारा एक्सपेंसेस का आइडिया। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप जैसे एज अ कपल आते हो तो ये आपका हो सकता है। तो ये तो हो गए जैसे एक कपल के हिसाब से एक्सपेंसेस। अब अगर जैसे आपके 1 किड या 2 किड हैं तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, या फिर आप जैसे अगर सिंगल ही हैं तो आपका रेंट, ग्रॉसरी और जो भी ये सब खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, तो उसमें आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो ये तो हो गई खर्चे की बात। अब बात कर लेते हैं अर्निंग की। तो वैसे तो हमने सैलरीज़ के ऊपर, टैक्स क्लास के ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बट जैसे मान लो एक एवरेज अगर एग्जांपल लेना हो तो मान लो आपका पैकेज है 60,000 और जैसे उसमें अगर आप फॉल करते हो टैक्स क्लास 1 में जहाँ पे आप सिंगल हो, तो आपका इन हैंड आपको जो अमाउंट आएगा हाथ में वो होएगा अप्रॉक्सीमेटली 3000 यूरोज़। और अगर आप जैसे मैरिड हो और आपकी स्पाउस वर्किंग नहीं है तो आपका जो इन हैंड अमाउंट आएगा वो होएगा समवेयर अराउंड 3400 यूरोज़। और अगर आपके स्पाउस वर्किंग है तो फिर अगेन आपका जैसे अगर दोनों का 60-60 है, आप टैक्स क्लास 4 में हो, तो आप दोनों को मतलब मिला के 6000 यूरो के आसपास इन हैंड अमाउंट आएगा। तो अब उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इतना यहाँ पे खर्चा है, उसके बाद में इतनी आपकी जैसे सेविंग हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपके साथ में शेयर कर दिए हमारे क्या एक्सपेंसेस होते हैं, वो एग्जैक्टली बता दिए और थोड़ा बहुत आइडिया भी दे दिया कि आप अगर जर्मनी आते हैं एज ए सिंगल कपल या फिर जैसे फैमिली के साथ में तो आपके क्या खर्चे हो सकते हैं। और साथ में हमने थोड़ी सैलरी की बात भी कर ली जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इतना कमा सकते हैं और उसमें इतना खर्चा हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप कमेंट में प्लीज़ ये मत बोलना कि आप अपनी सैलरी भी बताओ, क्योंकि वो हम अभी तो नहीं बताएंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे कोशिश करेंगे आंसर करने की। और मैं मिलती हूँ अपने आगे के वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।